मिडिल ईस्ट में महायुद्ध छिड़ने के आसार बढ़ गए हैं। एक तरफ लाल सागर में हूती के हमले बढ़ते जा रहे हैं तो दूसरी ओर इजरायल और ईरान के प्रॉक्सी गुटों के बीच रक्तपात तेज हो गया है। ईरान के प्रॉक्सी गुटों के टॉप कमांडर्स को इजरायल चुन चुनकर मार रहा है। इजरायल और अमेरिका का आरोप है कि लेबनान बॉर्डर से लेकर लाल सागर तक हो रहे हमलों के पीछे ईरान का सीधा हाथ है। सवाल है कि क्या अरब से वर्ल्ड वॉर अब शुरू होने जा रहा है? हिजबुल्लाह के लिए यह साल मौत का पैगाम लेकर आया है। ईरान के इस प्रॉक्सी संगठन के टॉप कमांडर एक के बाद एक मारे जा रहे हैं। इजरायल ने विसाम अल तवील को ठिकाने लगाने के बाद 24 घंटे के अंदर ही अली हुसैन बारजी को भी मौत की नींद सुला दिया। मंगलवार को विसाम अल तवील के जनाजे में शामिल एक कार को निशाना बनाकर इजरायल ने ड्रोन अटैक किया। कार में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर अली हुसैन बारजी मौजूद था। इजरायल ने ड्रोन हमला करके उसकी कार को उड़ा दिया। इस ड्रोन हमले में अली हुसैन बारजी मारा गया। अली हुसैन बारजी हिजबुल्लाह की एयरफोर्स विंग का मुखिया था। वो ड्रोन हमलों का एक्सपर्ट माना जाता था। वो उत्तरी इजरायली सीमा पर दर्जनों ड्रोन हमलों के लिए जिम्मेदार था। बारजी की मौत से ईरान बौखला गया है क्योंकि इजरायल एक के बाद एक उसके प्रॉक्सी गुटों के कमांडरों को ठिकाने लगा रहा है। बारजी की मौत से 24 घंटे पहले ही आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में ड्रोन हमला करके हिजबुल्लाह के कमांडर विसाम अल तवील को मार गिराया था। तवील हिजबुल्लाह के रदवान कमांडो यूनिट का डिप्टी हेड था। तवील हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह का बहनोई भी था। इन दो टॉप कमांडरों के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह को अब तक का सबसे बड़ा सदमा लगा है। अब तक इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के 130 से अधिक लड़ाके मारे जा चुके हैं। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने भी तबाह हो चुके हैं। दक्षिणी लेबनान बॉर्डर पर इजरायल लगातार हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहा है। इजरायल ने हिजबुल्लाह का हश्र हमास की तरह ही करने की धमकी दी है। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि अगर हिजबुल्लाह के हमले नहीं रुकेंगे तो इजरायल गाजा की तरह ही बैरूत पर भी हमला करेगा। इजरायल की चेतावनी के बाद हिजबुल्लाह चीफ भी प्रतिशोध लेने के लिए बेचैन है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने पूरे इजरायल को दहलाने की धमकी दी है। इसके साथ ही दक्षिणी लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए। उधर हिजबुल्लाह कमांडर विसाल अल तवील के बाद अब बारजी की मौत से बौखलाकर ईरान ने लाल सागर में खून की नदियां बहाने के लिए हूती को रेड सी में बारूद बरसाने का फरमान जारी कर दिया है। इसके बाद हूती ने लंबे वक्त के बाद लाल सागर में जबरदस्त बमबारी की। हूती ने पिछले 24 घंटों के अंदर लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाते हुए ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर दी। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी नेवी ने दावा किया है कि हूती ने लाल सागर में कम से कम 18 ड्रोन, 2 एंटी शिप क्रूज मिसाइल और 1 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हूती के हमलों के जवाब में अमेरिका और ब्रिटेन की नेवी ने हूती के कई ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया।
उधर इजराइल ने भी ईरान के प्रॉक्सी गुटों को तबाह कर देने की चेतावनी दी है। इजराइल पहले से ही कह रहा है कि इजराइल पर हमलों के अलावा लाल सागर में हमलों के पीछे भी ईरान का हाथ है। इजराइल ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान को नहीं रोका तो खुद इजराइल ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान करेगा। युद्ध के जानकारों का मानना है कि ईरान की प्रॉक्सी वॉर अरब को विश्व युद्ध का मैदान बना रही है। अगर हिजबुल्ला और हूती की तरफ से हमले जारी रहे तो वर्ल्ड वॉर छिड़ने का खतरा पैदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।